नहीं चाहिए जिसके खाने से बुद्धि पथभ्रष्ट हो। जिसके खाने से बुद्धि खराब हो जाए, ऐसे अहंकारी का मुझे भोजन नहीं चाहिए। तन का काला मिले उसका मुख चूम लूं, तन का काला मिले उसका मुख चूम लूं, मन का मेला कुचेला नहीं चाहिए। तन का मेला मिले, तन का चाहे काला हो लेकिन जो मन का मेला है, जिसका शरीर तो बगुले जैसा है लेकिन अंदर अहंकार भरा है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन की मेवा मुझे नहीं चाहिए। तो कहाँ गए? विदुर के यहाँ। विदुर जी महाराज किसी कारणवश वहीं राज्यसभा में रह गए। तो कन्हैया बोले विदुर काका कि हाँ, मुझे दुर्योधन की मेवा नहीं चाहिए, मैं तो आपके यहाँ भोजन पाऊंगा। तो विदुर जी बोले मेरे अहोभाग्य प्रभु, आप पधारे घर, मैं थोड़ा राजकाज देख के आता हूँ। तो गए, किवाड़ लगे हुए थे और विदुरानी मैया अंदर की स्नान बना रही थी। तो कन्हैया ने किवाड़ खटखटाए कि काकी काकी। तो जैसे ही विदुरानी के और कान में आवाज गई कि मेरा कन्हैया आ गया है, तो तुरंत कपड़े जो नहा रही थी, स्नान बना रही थी, उन्हीं कपड़ों से बाहर निकली। उन्होंने कहा मेरा आंगन, अरे मेरा आंगन गंदा पड़ा है। भगवान कहेंगे कि ये झाड़ नहीं लगाई है, इसलिए झाड़ू लेके और झाड़ने लगे। तब तक कन्हैया बोले काकी किवाड़ खोलोगी कि हम चले जाएं? तो झाड़ू फेंका, मेरा कन्हैया चला जाएगा। तो तुरंत पहुंची, द्वार को खोला, जैसे कन्हैया को देखा तो देखती रह गई, समाधि में चली गई। 15 मिनट देखती रही। कन्हैया बोले काकी क्या अंदर आने की कहोगी के? वैसे फिर ध्यान आया, अरे मेरे कन्हैया। तो तुरंत भगवान के हाथ पकड़े अंदर ले गई। अब कह रही भगवान को बिठाऊं किस पर? तो तुरंत अरे पीड़ा जानती है, चाकी चलाती है, गीत गाए के कैसे गीत गाती है चाकी पे हैं? तो वो पीड़ा लाई। अब भगवान कन्हैया की मुंह की तरफ देख रही हैं और उनके ध्यान में खोई हुई है। पीड़ा सीधा नहीं उल्टा डाल दिया। पीड़ा जो जेवरी रस्सी से बुना जाता है उसमें, यानी पीड़ा ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझो चारपाई, खटिया का बच्चा, खटिया का बच्चा पीड़ा। तो वो उल्टा डाल दिया, ऊपर को पाए और जेवरी धरती पे। भगवान कन्हैया की तरफ देख रही है तो भगवान कन्हैया उसी पीढ़ी पर बैठ गई और बोले हमारी काकी ने बड़ी सुंदर बिछौना किया है, हम ये कोनी और किस पे टिकती, चलो जो ऊपर को पाए होंगे तो टेकना बनेगा, ऐसे करेंगे टेकुआ बनेगा। बड़े प्रसन्न है। तो बोले काकी भूख लगी है। अरे भूख लगी है, अंदर गई, अरे मेरे कन्हैया भूखे, अंदर से केले रखे थे तो केले उठा के ले आए। अब कन्हैया की तरफ देख रही हैं, फिर देखने लगी। कन्हैया कह रहे काकी भूख लगी है, अरे भूख लगी है। तो केला लिया और उसको निकाया और उसका गूदा फेंक
दिया और छिलका था वो कन्हैया के मुंह में लगा दिया। भगवान बड़ी चाव से छिलका पा गए। केला उठाए निकाए, इन्हें ध्यान नहीं है क्या हो रहा है। दूधा एक तरफ, छिलका भगवान के पेट में। अब वो कपड़े गीले खोए हुए हैं भगवान के प्रेम में। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर ने देखा, अरे मुझे जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। अरे पगली ये क्या कर रही है, तूने कपड़े भी नहीं बदले, भगवान को उल्टी पीढ़ी पर बिठा दिया। हे परमात्मा, इस पगली से मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो एकदम विदुर जी को जैसे देखा तो विदुरानी कहीं उठ के कमरे में कपड़े बदलने गई। तब तक हाथ जोड़ के बोलो विदुर जी कि कन्हैया ये तो पागल है, इसे क्षमा कर देना। पर कन्हैया ये बताओ, ये केलों के गूदे का ढेर लगा हुआ है और छिलके कहाँ हैं? तो बोले काका जी, हमारी काकी ने जहाँ के लिए मनी ऑर्डर किया था वह पहुँच गए छिलके। मनी ऑर्डर कहाँ के लिए? हमारे अंदर चले गए। अरे कि ये पागल से जब तो मैं परेशान हूँ, लो प्रभु ये गूदा खा। तो भगवान को गूदा खिलाया। अब कहा हाथ जोड़ के कि प्रभु ये बतलाओ, अब गूदे में तो आनंद है। तो कन्हैया बोले कि काका जी मैं एक बात बताऊं, बताओ। कि स्वाद छिलके में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलके में था तेरे गूदे में ना। मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। तेरे गूदे में स्वाद नहीं है जो मेरी काकी के छिलके में स्वाद था काका जी। शबरी के जो झूठे बेर थे उनमें स्वाद था और माता के इन छिलकों में स्वाद था। तो काका जी मैं भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो हो जाए भव से पार। कैसे? कि एक स्त्री थी अपने पति से बोली कि ये बताओ, ये गिरिराज की पांडाल तो चुचाती है, हमारा छप्पर भी चुचाता है। ऐसा करो छतरी ले आना बाजार से, शमशाबाद से, लेकिन ठग मत जाना। चालाक थी कि ठग मत जाना। कि कैसे? कि वो दुकानदार तुमको जितने पैसे बताए उससे आधे कहना, तब बच पाओगे। कि ठीक है। तो वो गया शमशाबाद के लिए और पहुंचा सुबह सुबह दुकानदार, और दुकान खोल रहा था, अगरबत्ती लगा रहा था, धूप बत्ती भगवान को। तब तक पहुंच गए श्रीमान जी और कहा कि भैया छतरी दे दो। वो बोले चलो सुबह सुबह बोहनी के समय पे आ गया ग्राहक। मैंने भगवान की भी और अगरबत्ती नहीं लगा पाई, धूपबत्ती नहीं लगा पाई। अतिथि तो देवता होता है, आइए आइए। ऊपर बुला लिया और कहा कि क्या चाहिए? कि छतरी चाहिए। कितने रुपए की है? तो दुकानदार बोला चलो सुबह सुबह बोहनी का समय है और मैं आपको सस्ती दे दूंगा, 20 रुपए की ले। पत्नी का पड़ा हुआ था, बोला 20 रुपए 10 लेने हैं तो बात करो, क्योंकि पत्नी ने कहा था आधा मूल्य लगाना। वो बोला सुबह तुम्हें क्या मजाक कर रहे हो? अच्छा ऐसा करो जितनी खरीदे उसमें ही दे दो, बोहनी का समय है। तो कहे आप 16 रुपए दे दो, इतनी खरीद है।
वो बोला 16 की आधी 8 हो गए भैया, 8 दूंगा। अब दुकानदार के सोचने लगा कि मजाक करता है। अरे भैया लेना नहीं है 16 में, फिर नहीं 8 हो। दुकानदार बोला भैया देखो ऐसा है, अब मेरा बिल्कुल भी जहां से खरीदा है उतने पैसे आप दे दो और ले लो, छतरी मेरी बोहनी खराब हो जाएगी। 12 रुपए का मैं खरीद के लाया हूँ, लेकिन किराया भाड़ा भी छोड़ रहा हूँ, बोहनी का समय 12 रुपए। 12 रुपए का दोगे तो मैं 6 रुपए दूंगा। दुकानदार कहने लगा कि बड़ा ये तुम आज मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ गया। भैया ऐसा करो, तुमने आते ही आते 10 रुपए लगाए थे तो 10 ही रुपए का दे दो। बोले 10 का दोगे तो 5 दूंगा। अब तो दुकानदार खींच गया ज्यादा, बोला कि तो फिर मुफ्त में क्यों नहीं ले जाते, फ्री क्यों नहीं ले जाते? तो फ्री दोगे तो 2 ले जाऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो एक भाव में वो नहीं रुका तो उसे छतरी तक नहीं मिली। तो भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मूल। तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। इसलिए अहंकारी ऐसे हैं, एक एक अहंकारी को तो हमारे अंदर भी हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान के अंदर भगवान नहीं दिखाई दे रहे तो संत के अंदर संत कैसे दिखाई दे जाएगा? क्योंकि अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। एक एक तो यहाँ ये भी कह रहा हुआ कि ये शास्त्री को भगाओ, दूसरा लाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान।